एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहता था। रामू खेतों में हल चलाकर खूब मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। परंतु उसके चारों लड़के बहुत आलसी थे, जो गांव में दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से बोला कि अभी तो मैं खेत में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो इन लड़कों का क्या होगा? ये तो हल चलाना या खेल में काम करना भी नहीं जानते हैं। रामू की पत्नी कहती है कि ये धीरे धीरे काम सीख जाएंगे और फिर खेतों में काम करने लगेंगे। समय बीतता चला गया, लेकिन रामू के लड़के अभी तक कोई काम करना नहीं सीखे थे। एक बार रामू काफी दिनों तक बहुत बीमार था और खेतों में काम करने नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों बेटों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों को बुलाकर लाती है और फिर रामू अपने बेटों से कहता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी उम्र हो गई है। रामू को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने अपने चारों बेटों से कहा कि मैंने अपने जीवन भर में जो कुछ भी कमाया है, वह खजाना मैंने खेतों के नीचे दबाकर रखा है। मेरे जाने के बाद तुम चारों भाई उस खजाने को निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनते ही चारों भाई बहुत खुश हो गए। कुछ समय के बाद रामू की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबा खजाना निकालने गए और उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला। घर आकर उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था कि उस खेत में कोई खजाना है। हमने पूरा खेत की खुदाई की लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन में यही खेत और घर कमाया है। अब तुम लोग खेत की खुदाई कर ही चुके हो तो उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों भाइयों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर सभी को बहुत मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे।